हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस सुबह की भविष्यवाणी प्रार्थना में मेरा विश्वास है जितने लोग आज इस भविष्यवाणी प्रार्थना को सुनेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ आज कार्य करेंगे। परमेश्वर आज आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपके सारे संकटों को खत्म करेगा और आपके लिए नए मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके दुख को खत्म कर कर आपको एक नई आशा, आनंद का आत्मा प्रदान करेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको नए सिरे से फिर से न्याय कर देगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको अपनी पवित्र सामर्थ देगा। वचन कहता है प्रेरितों के काम उसकी 1 में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में मेरे गवाह ठहरोगे। खुदावंत के प्यारे लोगों, परमेश्वर का ये वचन आज आपके लिए भविष्यवाणी ये वचन है। परमेश्वर का आत्मा आज आपको सामर्थ देगा, क्योंकि जब सामर्थ आती है तो सब कुछ आ जाता है। जब पवित्र आत्मा की हजूरी आपके जीवन में बढ़ती है, उसकी भरपूरी होती है, तो सब काम बनने लगते हैं, रुके हुए काम भी चलने लगते हैं। आज पवित्र आत्मा आपको सामर्थ की भरपूरी देगा और सब काम आज आपके सफल होंगे। जिस मार्ग पर आपने चलना है, आज पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में। जिसका आमीन बड़ा, उसकी आशीष भी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की सुबह की भविष्यवाणी प्रार्थना में। आइए रोजाना की तरह हम प्रभु के सन्मुख जाए और इन भविष्यवाणी की प्रार्थना को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। परमेश्वर का वचन यशाया की पुस्तक 65 उसकी 70 वर्ष क्या कहती है? क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और अपनी पहले बातें स्मरण कर रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का पवित्र रूह आपको कह रहा है कि वह आपको हर्षित करेगा और सदा सर्वदा आप मगन रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। परमेश्वर आपको आनंद का आत्मा देगा। परमेश्वर आपको आनंदित बनाएगा। परमेश्वर की प्रजा, जो परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर कहता मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। कलीसिया, ये भविष्यवाणी के वचन आप जल्दी ही पूरे होते हुए अपनी जिंदगी में देखने वाले हैं। एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी आपकी जिंदगी में आने वाली है। ये भविष्यवाणी अंतिम समय की भविष्यवाणी है, पर ये आज भी आपकी जिंदगी में लागू होती है। अगर आप दुखी है, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप रुकावटों का फेस कर रहे हैं, आपके मसले हल नहीं हो रहे, तो अगर आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर बिलीव करते हैं, वचन कहता है यशाया 66, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन
और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी को और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में नया आकाश, नई पृथ्वी बन जाए, सब कुछ नया, फिर से नया, सब कुछ नया ही नया हो जाए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी वचनों के ऊपर दृष्टि करो और अपने आप को दीन करो, अपने मन को प्रभु की ओर लगाओ, क्योंकि परमेश्वर कहता है परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है। अपने मन को प्रभु के हुजूर लगाएं, अपने मन को कठोर ना करें, अपने मन को हलीम करें और दीन बन जाएं। परमेश्वर के वचन का ध्यान करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और थरथराते रहें परमेश्वर की आज्ञाओं के सामने। परमेश्वर जो हमें देखता है, हमें सुनता है, वे सब कुछ जानता है, कुछ भी लुका या छुपा नहीं उसकी नजरों में, क्योंकि वचन कहता है उसकी निगाहें, उसकी नजरें धर्मी को नित देखती, उसकी पलकें धर्मी को नित जांचती है। वह हमें देख भी रहा और जांच भी रहा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में नया आकाश और नई धरती उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए, तो उसके लिए आपको दीन और खेदित मन का होना बहुत जरूरी है और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार थरथराते रहें, परमेश्वर का भय मानते रहें। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो वे नया आकाश और नई पृथ्वी हमारे जीवन में आएगी। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर चाहते हैं कि आपको हर तरह की आशीष मिले, हर तरह की बरकत आपका हिस्सा हो, छुटकारा आपका हिस्सा है। जो काम आपके सालों से रुके हुए हैं, जो काम बन नहीं पाते, घर में कलेश रहता है, बीमारी रहती है, झगड़ा रहता है, फजूल खर्ची रहती है, ये जो तरह तरह के अंधकार की शक्तियां डेरा लगाए बैठी हुई है आपके घरों में, परमेश्वर चाहता है मैं आपको छुड़ाऊं ताकि आप एक आनंदित जीवन व्यतीत कर सको। परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा आनंद में रहे, उसकी प्रजा मगन रहे, उसकी प्रजा हमेशा हर्षित रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। पर कलीसिया, हमारी इच्छा क्या है? हम क्या इच्छा रखते हैं? हमारी कैसी धारणाएं हैं परमेश्वर के प्रति? हम परमेश्वर को क्या मानते हैं? खुदावंद के प्यारे लोगों, वे ऐसा परमेश्वर है जो दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है हम एक अच्छी ब्लेस लाइफ जिए। परमेश्वर ने इसलिए तो हमारा चुनाव किया है, इसलिए तो हमें उसने बुलाया है अपने पास कि हम बचाए जाएं, हम उसका करना निधान की दया को प्राप्त करें, हम छुड़ाए जाएं वो बुद्धिमान परमेश्वर के द्वारा जो हर वक्त विजय देता है, जो हर वक्त छुटकारा देता है, जो सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज आपने सुबह की भविष्यवाणी प्रार्थना जब सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के वचनों की भविष्यवाणियां ग्रहण कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचनों की भविष्यवाणियां ग्रहण कर रहे हैं। आपके जीवन में एंटर कर रही है, हेल्प आपके जीवन में एंटर कर रही है। आप जयवंत हो कलीसिया, आप जयवंत हो, क्योंकि आपका पिता प्रभु यीशु मसीह जयवंत है। वो इसलिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतों में से जी उठा। उसने मौत को हरा दिया कि हम सब जयवंत बने। वो हम जयवंत की संतान है, हम जीत की संतान है कलीसिया। आइए उस परमेश्वर के आगे दुहाई दें और प्रार्थना करें कि खुदावन
हमें सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन कहता, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज आइए इन सुबह की प्रार्थना में प्रभु के आगे मांगे। क्या मांगना है कि प्रभु हमें दीन कर खुदावंदा, हमें खिदत मन वाला बना हमारे परमेश्वर। हम तेरे वचन में हमेशा थरथराते रहे मेरे खुदावंदा, हमें जीना सिखा। पवित्र आत्मा से मांगे कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, जैसे पवित्र आत्मा आप इजरायलियों की अगुवाई करते थे। मेरे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी बेटी खुदावंद इन लोगों के लिए कि खुदावंद जब ये अपने आप में खुदावंदा तुझको ढूंढ रहे हैं, तो प्रभु आज खुदावंदा इनकी प्रार्थना को सुन। मेरे खुदा, तेरे ही वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे खुदावंदा, आज मैं तेरी बेटी इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। खुदावंद, आज स्वर्ग से छुटकारा इनके जीवन में भेज दे खुदावंदा। आज स्वर्ग से सहायता, मदद इनकी जिंदगी में भेज दे मेरे खुदावंदा। आज स्वर्ग से विक्ट्री इनकी जिंदगी में भेज दे मेरे खुदावंदा। मेरे प्रभु, इनकी ओर ध्यान कर, स्वर्ग से अपनी रक्षा को इनके लिए भेज दे मेरे खुदावंदा। अपने दूतों को इनकी जिंदगी में भेज दे मेरे खुदावंदा। मेरे प्रभु, मेरे प्यारे पिता, मेरे सामर्थी परमेश्वर, अपनी सामर्थ को इनकी जिंदगी पर भेज दे मेरे खुदावंदा। मेरे प्रभु, हर वो रुकावट जो इनके पिता कामों में आती है, आज तेरे जीवत और पवित्र नाम में हर रुकावट इनको छोड़ के जाए। हर पिता बीमारी, रोग खुदावंद जो इन्हें तंग करता है, आज प्रभु तेरे जीवत और पवित्र नाम में इनको छोड़ के जाता रहे। आज परमेश्वर, हर तरह का कर्ज जो इनकी जिंदगी में है, प्रभु आज तेरे जीवत और पवित्र नाम में इनको छोड़ के जाते रहे। मेरे खुदावंदा, हर वो टूटा हुआ रिश्ता जो प्रभु इन्हें परेशान कर रहा है, आज से खुदावंद इनके रिश्ते जुड़ने पाए तेरे जीवत और पवित्र नाम में। मेरे प्रभु, मेल मिलाप का आत्मा इनकी जिंदगी में कार्य करे प्रभु यीशु तेरे जीवत और पवित्र नाम में। मेरे खुदावंदा, तेरा रूह पिता परमेश्वर इनकी जिंदगी में अद्भुत रीति के साथ खुदा कार्य करे खुदावंदा तेरे जीवत और पवित्र नाम में। मेरे प्रभु, तेरी अगुवाई इनके आगे आगे चले मेरे प्रभु तेरे जीवत और पवित्र नाम में। तेरे लहू की घोषणा करती हूँ, तेरा लहू इन्हें सुरक्षा दे खुदा तेरे जीवत और पवित्र नाम में। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शौक की बातें उससे खोल कर करता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते में मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिड़चिड़ाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वो मुझसे अधिक सामर्थी है। उनको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। मेरे प्रभु, मैं तेरी दासी भजन संहिता 142 के अनुसार इनके लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे खुदावंदा, जो दाऊद की दशा में है प्रभु, जो पड़े हो, जब दाऊद भी खुदावंद बुरी दशा में था प्रभु, वो गुफा में बैठकर तेरे आगे प्रार्थना करता है और प्रभु आप उसके लिए मार्ग निकालते हो। आज प्रभु मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे भाई है जो परेशानी में है प्रभु। मेरे प्रभु, इनकी परेशानी का हल करे, जैसे आपने दाऊद को उस परेशानी से, दुख से बाहर निकाला, विपत्ति से बाहर निकाला। आज आपका रूह मेरे भाइयों, मेरे बहनों के जीवन से उस विपत्ति को
से बाहर निकाले खुदावंदा। कोई विपत्ति इनका हिस्सा न हो, कोई संकट इनका हिस्सा न हो। मेरे प्रभु तेरा लहू इनकी रक्षा करे खुदावंदा, तेरा लहू इनके लिए बात करे खुदावंदा, तेरा लहू खुदा इन्हें जीवन दे खुदावंदा। ये बढ़ते जाए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस भविष्यवाणी की प्रार्थना को सुन लिया, आपने कबूल कर लिया और तमाम भविष्यवाणियां इनकी जिंदगी में पूरियां हो चुकी है खुदावंदा। ये बढ़ते जा रहे हैं, इनके फाइनेंस बढ़ते जा रहे हैं। ये जब आज घर से बाहर जाएंगे, जिस काम को हाथ लगाएंगे वे काम सफल होंगे, इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगी, इनकी बीमारियां खत्म हो रही है, इनके कर्ज खत्म हो रही है। गुड न्यूज इनका हिस्सा है प्रभु यीशु तेरे जीवित और पवित्र नाम में। सुरक्षा इनका हिस्सा है प्रभु यीशु तेरे जीवित और पवित्र नाम में। मेरे प्रभु अच्छी हेल्थ इनका हिस्सा है प्रभु यीशु तेरे जीवित और पवित्र नाम में। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, धन्यवाद प्यारे पिता, इनको ब्लेस करने के लिए, इनको आशीर्वाद करने के लिए, इन्हें चंगा करने के लिए खुदावंदा आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो। इन्हें गवाहियों के साथ खड़ा करने के लिए, जैसे आपने खुदावंदा अगुवाई की थी पिता परमेश्वर मूसा की, उसी तरह इनकी अगुवाई करने के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ महान पवित्र 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 जलाली परमेश्वर। आज प्रभु पूरा दिन जो तेरे हाथों में रहे, तेरे लहू में कवर रहे पिता, जहां कहीं जाए तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, पवित्र दूत इनके आगे आगे चले और पीछे पीछे इनको घेरे रखे। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना आपके जीवन में बड़े फलों को लेके आ चुकी है। कलीसिया, आप